हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवतार डाउट क्लियरिंग क्लासेस। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स के कुछ बेसिक रूल। तो चलिए सबसे पहले डिफरेंशिएशन के रूल को समझते हैं। डिफरेंशिएशन का एक फंडामेंटल रूल है प्रोडक्ट रूल। तो सबसे पहले बच्चों प्रोडक्ट रूल को समझते हैं कि ये प्रोडक्ट रूल होता क्या है। जब भी कभी दो फंक्शन दिया हुआ हो f(x) और g(x), दो फंक्शन जब भी दिया हो, दोनों फंक्शन का बच्चों डिफरेंशिएशन पूछा जाए, डिफरेंशिएट करने को बोला जाए, और दोनों फंक्शन जब मल्टीप्लाई में होता है इस प्रकार से, तो इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। ऐसे नहीं कि दोनों फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिए और दोनों के आंसर को मल्टीप्लाई कर दिए। तो ऐसे करना यहाँ पे दो फंक्शन के मल्टीप्लाई के केस में नहीं होता है, ऐड और सब्ट्रैक्शन वाले केस में हो जाता है। तो जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में रहे तो पहली बात बच्चों, दोनों फंक्शन को यानी कि f(x) को कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा और g(x) को भी कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा। तो भाई रूल क्या है इस प्रोडक्ट रूल को, आइए समझते हैं। तो रूल कहता है बच्चों कि पहले वाले फंक्शन को ऐसे ही लिख दो और दूसरे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो। समझिएगा, पहला वाला फंक्शन अगर हमारा f(x) फंक्शन है तो f(x) फंक्शन को ऐसे लिख दिए, और दूसरा वाला फंक्शन अगर g(x) है तो g(x) का डिफरेंशिएशन g'(x) लिख दिए, और उसके बाद प्लस g(x) वाले फंक्शन को ऐसे लिख दिए और f(x) वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया। तो ये होता है बच्चों हम लोग का प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल को समझने के लिए सबसे पहले और सबसे बेहतर तरीका है बच्चों कि इसके ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल को बनाया जाए, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल को समझाया जाए। तो आइए समझते हैं एक प्यारा सा एग्जाम्पल कि अगर हम लोग के पास sin x इंटू ई टू द पावर x दो फंक्शन है और दोनों फंक्शन को अगर डिफरेंशिएट करने के लिए दे दिया जाए तो हम लोग को क्या करना चाहिए, इस चीजों को समझते हैं। तो जस्ट ये जो रूल अभी बताया गया है कि f(x) और g(x) दो फंक्शन है और दोनों मल्टीप्लाई में है, तब जाकर के डिफरेंशिएट करना है। उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पे देखो तो दे रखा है हम लोगों के पास sin x f(x) और g(x) e टू द पावर x। अब इन दोनों को अगर डिफरेंशिएट करना है तो दोनों फंक्शनों को हम लोगों को इस रूल पे ब्रेक करना होगा, इस रूल पे लगाना होगा, तभी हम लोग दोनों को डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो आइए समझते हैं। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में रहे तो पहले वाले फंक्शन को ऐसे लिख देते हैं और दूसरे वाले को डिफरेंशिएट कर देते हैं, और आपको पता है कि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है, और प्लस e टू द पावर x को ऐसे लिख देते हैं बच्चों, और sin x का डिफरेंशिएशन हम लोग cos x लिख देते हैं। तो ये हो गया हम लोगों का प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखा है तो इसका ये रूल है, और अगर तीन फंक्शन बच्चों मल्टीप्लाई में दे रखा है तो हम लोग क्या करेंगे। आइए उसको भी जरा देख लेते हैं कि अगर तीन फंक्शन u, v और w, तीन फंक्शन अगर मल्टीप्लाई में दे रखा है तो इसको हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा लेकिन तीन फंक्शन है बच्चों। तो आइए पहले हम लोग इस बड़े टाइप के क्वेश्चन को पहले छोटे छोटे क्वेश्चन में सॉल्व करके देखते हैं कि ये कैसा रूल देता है। अगर हमारा मान के चल लेते हैं u और v हमारा कोई एक फंक्शन है और कोई दूसरा फंक्शन बच्चों w है, और इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहला काम u और v को ऐसे ही लिख देते हैं और w को डिफरेंशिएट कर देते हैं, प्लस w को ऐसे ही लिख देते हैं और u और v को डिफरेंशिएट कर देते हैं। और गौर फरमाने वाली बात है कि फिर से ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गया, तो फिर से जो अभी अभी हमने प्रोडक्ट रूल बताया है कि अगर दो फंक्शन हो तो इसमें भी बच्चों इसको डिफरेंशिएट करने के लिए फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो आइए इस प्रोडक्ट रूल को अगेन लगाते हैं। u को ऐसे लिख दिया, v को भी ऐसे लिख दिया, w को डिफरेंशिएट कर दिया, प्लस ये w सभी के मल्टीप्लाई में, और u और v इन दोनों फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट रूल लगाना होगा, जिसमें u वाले को ऐसे लिख देते हैं, v को डिफरेंशिएट कर देते हैं, प्लस v को ऐसे लिख देते हैं और u को डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करा जाए तो ये आ गया u डॉट v और w का डिफरेंशिएशन, प्लस u और v का डिफरेंशिएशन और w ऐसे ही, और अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो u का डिफरेंशिएशन v और w ऐसे ही बच्चों। इस चीजों को अगर हम लोग एग्जांपल से समझा जाए तो ये हो गया हमारा तीन फंक्शन जब मल्टीप्लाई में हो तो तीन फंक्शन के बीच का प्रोडक्ट रूल। तो बच्चों आपको याद ये रखना चाहिए कि कभी भी अगर u, v और w तीन फंक्शन दे चुका है तो हम लोगों को याद ये रखना है कि पहले वाले दो फंक्शन को ऐसे लिख देना है, तीसरे वाले को डिफरेंशिएट करना है, प्लस पहले को ऐसे लिख देना है, दूसरे को डिफरेंशिएट करना और तीसरे को ऐसे लिख देना है, प्लस
पहले वाले को डिफरेंशिएट कर देना है और दूसरे और तीसरे वाले को ऐसे ही रख देना है।